गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखो पूरी रात आप लगे रहे हो ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹਾ था पूरी रात तो ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੇੜ ਹੀ ਫਸਾ ਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਸਾ ਦੇ ਆਖੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮੂ ਕੋਨੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਕਾਈ ਉਹਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਪੰਪ ਕੋਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਸ ਅਸਲੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਚਲੋ अब मेरा सबको नमस्कार है। मैं सुखदेव सिंह, मैं सरपंच कुलदीप सिंह का बड़ा भाई हूँ जो किशनपुर कंडी के सरपंच है। आप सबको मीडिया के माध्यम से पता ही लगा होगा कि कल उनके ऊपर एक जानलेवा अटैक हुआ। अब मुझे समझ नहीं आई किसके कहने पर और क्यों इस क्रिमिनल जो हिस्ट्री शीटर है शामू उसने अपने गैंग के साथ मेरे भाई के ऊपर हमला किया और बहुत जानलेवा हमला किया। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि उसको इसकी जान बच गई है। वो पूरे हथियार के साथ गाड़ी लेके आए हुए थे और उसके ऊपर हमला कर दिया। मेरी पुलिस से जैसे हमला हुआ था मेरी पुलिस से बात हुई थी इस बारे में, लेकिन मैं पुलिस का भी थोड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पूरी रात लगे रहे उनको ट्रेस करने में। 2 बंदे जिनका पता नहीं लग रहा था उनको भी इन्होंने ट्रेस आउट कर लिया, उनका नाम पता लग गया है। गाड़ी जो थी जो यूज़ हुई थी गाड़ी इस इंसिडेंट में वो गाड़ी इन्होंने सीज कर ली है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये आज इनको अरेस्ट कर लेंगे। कोई आपसी रंजिश पहले की कोई? सर कोई रंजिश नहीं है। मेरा भाई एज यूजुअल जैसे कि पंचायत में चक्कर लगाता है वहाँ पर लुक डल रही थी, वहाँ पर गया हुआ था और उनके साथ एक हमारे यहाँ के ही नुमाइंदे थे शोका जी, तो वो दोनों चक्कर लगा रहे थे। वो अचानक आए और अचानक उन्हें हमला कर दिया। ये पूरी सुनियोजित तरीके से हमला हुआ है। 15 मिनट तक उसको मारते रहे, गाड़ी से हथियार निकालने की कोशिश की मारने के लिए, उसके बाल उतारे गए, सेंटीमेंट को हर्ट किए गए हमारे, उसके पास चैनी थी, कैश था, वो भी लूट लिया। ये बिल्कुल मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहूँगी किसी के इशारे पे काम हुआ है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हुई कोई या कोई उसका कोई जो ये दिन रात लोगों की काम करता है और अपना नाम कमाया हुआ उसको देखते हुए किसी को इच्छा हुई होगी उसे। इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, अभी उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं कि हमें हफ्ते का टाइम दो, हफ्ते तक का बंदा पकड़ा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ मुझे लग रहा है कि ये कोई जो बहुत बड़ी साजिश है सब इसको अनुमान कर रहे हैं। तो मेरी पुलिस से एक दरख्वास्त रहेगी कि इमीडिएटली मेरे भाई को, छोटे भाई को, सरपंच कुलदीप को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और हमारी फैमिली को भी सिक्योरिटी दी जाए। ये मांग करना चाहता हूँ क्योंकि जब तक इसकी तहकीकात तक नहीं जाओगे, जब तक पूरा पता नहीं लगेगा, तब तक हमें खतरा है इन लोगों से। जी बताइए कि सरपंच कितने सुरक्षित है इस वक्त? देखिए आप देख ही रहे हुए हमारा इलाके में मेरा ये मानना है कि रियासत जम्मू कश्मीर से लेके कठुआ तक जो सबसे कामखोर सरपंच था कुलदीप सिंह काका, क्योंकि इसके काम किसी को पच नहीं रहे थे। तो ये जो आपके सामने क्राइम हुआ है, उन पे अटैक हुआ है, ये जानलेवा हमला है, ये किसी की साजिश है, ये छोटी मोटी रंजिश नहीं है। आप ये मत जानिए कि गली मोहल्ले गली कूचे में चलते फिरते किसी ने अटैक कर दिया हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सरासर किसी की साजिश है, रंजिश है, और जो कामखोर लोग हैं समाज के लिए, लोगों के लिए जो लड़ना चाहते हैं, दिन रात एक करके जेब से पैसे खर्च करके जो लोगों के लिए, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को इनकी राजनीति पच नहीं रही है और कुछ लोगों ने इन पे जानबूझ के ये अटैक करवाया है। क्योंकि 10-15 मिनट पहले उनके पास आए, खड़े हुए वो बदमाश, फिर उसके बाद दोबारा चले गए। दोबारा उन्होंने किसी को फोन करके पूछा कि ये बंदा कौन है, क्या है, क्या नहीं कर रहा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ वहां पे जो बंदा गवाह था उसने पूरी हिस्ट्री जानी है, तो उसके बाद किसी से पूछ के और किसी ने उनको बोला है, बहकाया है कि बंदा कुछ नहीं है, इस पे अटैक करो, इसको मारो। उन्होंने तो उसे जान से मार दिया था। अगर अपनी बाजू सिर के ऊपर नहीं करता था तो उन्होंने जो सबसे बड़ा अटैक किया था उसके हेड पे किया था। आज उसके हेड पे अटैक होता एक बेसबॉल के साथ और पूरे हथियार के साथ लेफ्ट थे। कैसे लोग हैं, कैसी सरकारें हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसा प्रशासन है जो इन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर सकता। पिछले 1 महीने पहले वो तिहाड़ में जेल काट के आया,
कम से कम भी 30 तो पर्चे हैं उस बंदे पे। सरकार ने ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं, वो हमारे भाई हैं SHO जी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम भी उन्हीं से, क्योंकि ये अच्छे आदमी हैं, इन्होंने अच्छे इलाकों ये हमारे सारे इलाके का सुधार किया है और सब लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, रास्ता रखते हैं और इन्होंने बनी में भी अच्छा काम किया है। अब आप क्या चाहते हो? क्या हम होना? ये चाहते हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए और जो उस पे धाराएं लगाई गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा चाहिए, क्योंकि वो मर्डर करने आए थे सरपंच का। उन्होंने उसके हेड पे इंजरी की थी। अगर वो अपनी बाजू ऊपर नहीं करते तो आज जहां हमारे सरपंच का पता नहीं क्या हाल हो। PSA की मांग ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी मेरे को तो लगता है पैरोल पे बाहर है वो बंदा। तो उसके साथ जो लोग थे उनकी इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए। और आपको बता देना चाहता हूं, कैसी पॉलिटिकल पार्टी, कैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो बंदा तिहाड़ जेल से हफ्ता पहले आया हुआ, उसे लोगों को इकट्ठा करके गुंडे बदमाशों को, काफी चिट्टा चल रहा है जहां पे देसी की काफी मात्रा में काम चल रहा है। ये लोग नशे में दूत होके लोगों पे अटैक करते हैं। जो कुलदीप सिंह काका सरपंच के ऊपर जो हमला हुआ है, हम इस हमले की निंदा करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। सरपंच हम पुलिस से चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो कुलदीप सिंह काका सरपंच है वो एक बहुत अच्छे, ईमानदार और लोगों की सेवा करने वाले आदमी है। सुबह 5:30 बजे अपनी स्कूटी लेके जाते हैं हर गांव में, अपने जो उनकी वार्डें हैं अपने पंचायत में, सबसे पूछते हैं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, किसी का पानी है, किसी का कुछ नहीं है। अभी जो कोविड के दौरान जितने लोग इकट्ठे हुए हैं सब उन्हीं के लिए आए हुए हैं। हम प्रशासन से ये बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो जिन्होंने ये काम किया, जो उस गैंग में शामिल हैं, इनके ऊपर शाह थी, जिनके कहने पे ये काम हुआ है, उनसे पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। PRIs के ऊपर हमला किया जा रहा है, जानलेवा हमला किया गया कल, किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो PRI मेंबर हैं जी, इनको अपना बचाव करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर किसी गांव मोहल्ले में आके कोई क्रिमिनल गुंडे आके एक सरपंच पे हमला कर देते हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि पिछले भी दिनों भी एक कश्मीर में भी ऐसा हुआ था। पता नहीं, हम तो उन लोगों को बोल देते हैं कि मिलिटेंट है। मिलिटेंट तो हमारे सामने जो सड़कों पे आके हम लोग, और सरपंच जो एक गांव का नुमाइंदा है और उस पर हमला हो रहा है और अभी तक वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस ने हमारा पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि पंचों सरपंचों पे हमला हो। और इस हमले की हम जितनी निंदा कर सके उतनी कम है, क्योंकि ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि सरपंचों के ऊपर एक चौक पे कोई बिना बात के पतंगड़ बन गया। और हम इस बात पे बेहद दुख करते हैं कि ऐसा हमला जो है जो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सरपंचों गांव की एक रीढ़ की हड्डी है और वो क्रिमिनल लोग साथ में आके उनको मार देते हैं, जहाँ हाथापाई करते हैं, जहाँ उनका क्रैश करते हैं, तो ये बात बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शर्मनाक बात है कि अगर हम ऐसे क्रिमिनलों को नहीं पकड़ा जाएगा। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाए। आपको लोगों ने चुना है अपना नुमाइंदा और आपकी सिक्योरिटी नहीं है, तो लोगों को क्या सिक्योरिटी दोगे आप? ये तो सभी को पता है कि सरपंच किस तरह सफर हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहते हैं कि सरपंचों को भी कोई ना कोई सिक्योरिटी के लिए जो अपना बचाव कर सके। इस माहौल में आज भी अगर LG साहब भी ऊपर से बोलते हैं कि कोविड की गाइडलाइन देते हैं और पंचायतों में बेड दौरान पाए, तो वो भी एक सरपंच के शुरू होता है, LG से लेकर सरपंच, लेकिन सरपंच कहीं भी सेफ नहीं है। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से काफी बार बोल चुके हैं और इसी की उम्मीद करते हैं कि इस PRI को बचाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो कि श्रीनगर की तरह हमारे लोग भी मारे जाए और दोबारा इस माहौल में पड़े ही ना। सर, जैसे कि अभी हम सरपंच बने हुए, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों को ही ऐसे टारगेट किया जाएगा, ऐसे मारा जाएगा, तो आम इंसान को तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से एक चीज के, तो पहले मैं ये अपील करूंगी, तो एक तो पहले सरपंच की सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि आपने आम आए दिन सुना होगा कि आज यहाँ इस सरपंच के साथ कुछ हुआ, इस सरपंच के साथ कुछ हुआ है, तो ये चीज बड़ी कॉमन सी हो गई है सरपंच को टारगेट करना। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सरपंच की सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए। और इस चीज को हम काफी ज्यादा निंदा करते हैं कि वो सरपंच कुलदीप भैया और काफी अच्छे बंदे, मतलब काफी अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा लोगों की
लोगों की वो हर बात सुनते हैं और लोगों की हमेशा हेल्प करते हैं। अगर ऐसे लोगों को ही हिट करा जाएगा, मारा जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, तो आम नागरिक तो वो तो ऐसे सरेआम घूम ही नहीं सकता। और ऐसे क्रिमिनल बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे से वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें मतलब कुछ भी गलत नहीं करना है। और लोगों के दिल खुल जाते हैं कि उनको पता है कि हमने एक बार कुछ किया, कुछ अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम वो फिर कुछ ऐसा फर्दर करेंगे जिससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को सख्ती से पेश आना चाहिए और उनको जल्दी से पकड़कर पेश करके जितनी ज़्यादा सज़ा हो सके देनी चाहिए कि आइंदा से वो उस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें ऐसे ही किसी को नहीं कुछ करना है, जिससे हमें ऐसे ही कुछ नहीं करना है कि ताकि एक आम इंसान को, सरपंच को, किसी को भी कोई मुश्किलातों का सामना करना पड़े। किस तरह के सरपंच थे ये काका जी? कुलदीप भैया की तो जितनी तारीफ करे जाए उतनी कम है। ये बहुत अच्छे सरपंच हैं। जब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से ये सरपंच बने हैं अपनी पंचायत के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। छोटे से छोटे काम को लेकर बड़े से बड़े काम इन्होंने अपनी पंचायत के लिए हमेशा आगे रहे हैं। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी हो हमेशा आगे रहते हैं अपनी पंचायत के लिए। और इवन सिर्फ अपनी पंचायत के लिए नहीं, ये बाकी पंचायतों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपना एक जितना हो सके उतना इनके बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। और मतलब इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद अगर उनके साथ ऐसा हादसा हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम इसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से हम अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको पकड़कर उनको जेल कोठरी के पीछे डाला जाए। धन्यवाद।